हेलो दोस्तों, आई एम दीपांशु शर्मा। आप स्टार्ट करें पार्ट 25 डैट इज टू डेमोस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ डू वाइल लूप। डू वाइल लूप और वाइल लूप दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि डू वाइल लूप में हमारा वन टाइम एग्जीक्यूशन होता ही होता है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो तब भी, मीन्स लूप तब भी चलेगा एटलीस्ट वन टाइम अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि डू वाइल में हम कंडीशन बाद में चेक करते, पहले हम ना प्रिंट करा लेते स्टेटमेंट को, जिसकी वजह से वो लूप एक बार चलता ही चलता है अगर कंडीशन फॉल्स है। किसके केस में? डू वाइल के केस में। तो अब हम यहाँ पे ना मैं आपको डू वाइल का कंसेप्ट सिखाने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया stdio एंड कोनियो। stdio हेडर फाइल के अंदर हमारा printf एंड स्कैनर फंक्शन होता है। कोनियो डॉट h हेडर फाइल के अंदर हमारा गेट स्टेज फंक्शन एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन होता है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, जिसको मैंने इंटीजर टाइप का बनाया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डू वाइल का सिंटेक्स लिखा है। सबसे पहले हम लिखते हैं डू। डू यहाँ पे कीवर्ड है जो कि सी लैंग्वेज में हमारा कीवर्ड होता है। हमारे 32 कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें से ये प्री-बिल्ट कीवर्ड होता है डू। उसके इस डू के अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा कि यू आर इनसाइड डू वाइल लूप। आप किसके अंदर हो? डू वाइल लूप के अंदर हो, क्योंकि डू स्टेटमेंट के अंदर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है। अब मैं यहाँ पे फिर से एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगी, प्रेस 1 टू एग्जिट दी लूप। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि जब तक ये लूप चलेगा, जब तक आई की वैल्यू आप 1 नहीं प्रेस कर देते, मीन्स जब तक आप आई की वैल्यू 1 नहीं प्रेस करोगे तब तक ये लूप चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, जब तक 1 नहीं प्रेस करोगे। चाहे आप 2 प्रेस करो तब भी चलेगा, 5 प्रेस करो तब भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ में प्रेस 1 टू एग्जिट दी लूप। मैंने आपको एक अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए बता दिया है कि आपका लूप कब एग्जिट होगा, ठीक है। तो अब देखिए इस कंडीशन में क्या है कि मैंने यहाँ पे स्कैनफ में आई को यहाँ पे मैंने क्या करा, रीड कर लिया आई की वैल्यू। मतलब यूज़र से हमने कहा कि यू आर इनसाइड डू वाइल लूप, यूज़र समझ गया। फिर मैंने कहा कि प्रेस 1 टू एग्जिट द लूप, यूज़र को समझ आ गया कि अगर वो प्रेस 1 करेगा तो वो लूप एग्जिट हो जाएगा। स्कैनफ में मैंने उस आई की वैल्यू रीड भी करा ली जो भी यूज़र डालेगा। वाइल में मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि आई नॉट इक्वल टू 1, कि जब तक आई की वैल्यू क्या है 1 नहीं है तब तक ये लूप चलता रहेगा। और मैंने इसके बाहर डू वाइल लूप के बाहर मैंने एक फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिख दिया है कि यू आर आउटसाइड दी वाइल लूप, मतलब कि आप डू वाइल लूप के बाहर हो। जब यूज़र 1 प्रेस कर देगा तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट तब आपका एग्जीक्यूट होगा। कौन सा? कि यू आर आउटसाइड दी या यू आर एग्जिट दी डू वाइल लूप, कि अब आप डू वाइल लूप को एग्जिट कर चुकी हो। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप डू के अंदर है, डू स्टेटमेंट के अंदर है, तब आपका ये प्रिंट होना चाहिए कि यू आर इनसाइड डू वाइल लूप और प्रेस 1 टू एग्जिट दी लूप। ये देखिए ये इस तरीके से हुआ। अब सपोज यूज़र ने डाला 2, तो ये क्या है कि फॉल्स है कंडीशन, लेकिन ये फिर भी चलेगा। ये जब तक चलेगा जब तक आप 1 प्रेस नहीं कर देते। अगर आपने 1 प्रेस किया तो ये लिखा आ जाएगा यू आर आउट ऑफ डू वाइल लूप। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बस मैं आपको एक बार फिर से इसको रन करा करके दिखा देती हूँ, जिसमें कि वापस से इसको एक बार रन करेंगे। मैंने यहाँ पे बैकस्लैश हटा देती हूँ कि नेक्स्ट लाइन में नहीं आए, मतलब ये एक स्पेस और ना ले, एक लाइन का स्पेस। अब एकदम परफेक्टली दिखेगा आपको। पहले लिखा है यू आर इनसाइड डू वाइल लूप प्रेस 1 टू एग्जिट द लूप। मैंने यहाँ पे 2 दबाया, नहीं एग्जिट हुआ, 5 पे भी नहीं हुआ, 7 पे भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 1 मैंने यहाँ पे एंटर किया ये तुरंत ये लूप से बाहर आ गया। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।